Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज आप लोग अपने दिन के लिए जरूर अपने गोल को सेट करें, ठीक है, कि आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन हमारा ये था कि असर्शन रीजन है ना, इसमें आपको बताना था कि सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। रीजन कहता है न्यूट्रलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ सिविल सर्वेंट्स सर्विस इन इंडिया। सो यहाँ पर राइट आंसर जो था आपका बेसिकली भारत में सिविल सेवकों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। कारण कहता है तटस्थता भारत में नागरिक सेवाओं की पहचान है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। देखो, सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स, इनके पास क्या राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि भाई उनके पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। और न्यूट्रलिटी क्या है, हॉलमार्क है सिविल सर्विस इन इंडिया का। तटस्थता अगर आप देखोगे तो क्या है, पहचान है ना, ये नागरिक सेवाओं की पहचान है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग have been identified by the second administrative reform commission as a barriers to citizen centric administration in India। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट था, इसमें फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी था, है ना, और आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट है वो कहता है इनफ्लेक्सिबल सेल्फ परपेचुएटिंग एंड इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट। बी कहता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। फिर कहता है एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप। डी कहता है लो लेवल्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को यहाँ पर। तो हिंदी देख सकते हैं आप लोग। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की बाधाओं के रूप में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी पहचान की गई थी, है ना। तो सिविल सेवकों के प्रति संवेदनशील आत्मनाश और आवक दिखने वाला रवैया, सिविल सेवकों की जवाबदेही का अभाव, शिक्षित राजनीतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति और नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो जाएगा ए बी एंड डी। क्या इनके अंदर वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप की अब्सेंस होती है, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, इतना पढ़ने लिखने के बाद ही ये क्या बनते हैं, इतनी इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही रॉन्ग हो जाएगा। देखो, इनफ्लेक्सिबल सेल्फ परपेचुएटिंग इनवॉक्ड लुकिंग एटीट्यूड होता है सिविल सर्वेंट्स में। ठीक है, मतलब इनका एक जो आवेग रवैया एक तरह से, है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती सिविल सर्वेंट्स में, और लो लेवल होता है अवेयरनेस का, किसका, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो ये ध्यान रखना, ए बी डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल एजेंसी फॉर बजट इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो भारत में बजट कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो पार्लियामेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। तो ये आप लोगों को बताना है। देखो, बेसिकली जो नोडल होते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ नोडल क्या होता है। नोडल अगर आप देखोगे, नोडल एजेंसीज क्या होती हैं, तो नोडल ना, नोडल का मतलब होता है वो कार्यालय जहां पर जो अभिदाता होते हैं, केंद्रीय अभिलेखपाल होते हैं, है ना, ये अंतर फलक के रूप में काम करते हैं। यानी उनमें राज्य सरकार के अधीन जैसे ऑडिट हो गया, है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि डीटीए हो गया, डीटीओ हो गया, डीडीओ हो गया, इन सब से रिलेटेड जो काम करते हैं ये, है ना। तो नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हो गई? नोडल एजेंसीज अगर आप देखोगे बेसिकली कौन कौन सी हो गई आपकी, नोडल एजेंसी हो गई आपकी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, नोडल एजेंसी है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये नोडल एजेंसी हो गई। तो नोडल एजेंसी अगर आप देखोगे एट द स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिजाइंड अ नोडल डिपार्टमेंट टू ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट। तो नोडल डिपार्टमेंट सुपरवाइज करता है वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी को, है ना।
तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नोडल एजेंसी, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोडल एजेंसी क्या हो गई? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रिंट करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, पॉलिसीज, प्रोग्राम, इनिशिएटिव, अचीवमेंट्स, ये सब देखी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर आप देखोगे तो कौन सी नोडल एजेंसी है? तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द टर्म डेफिसिट जो फाइनेंसिंग था उसको फर्स्ट डिफाइन किसने किया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने, फाइनेंस कमीशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, या एडी गोरवाला रिपोर्ट ने? भारत में शब्द घाटा वित्तपोषण पहली बार परिभाषित किया गया था किसके द्वारा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चलाया गया था? 1951 में स्टार्ट किया गया था और चला कब तक था? 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली इस पे जो ध्यान दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था, दूसरे 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया था इंडस्ट्री पर, और तीसरे 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों पर ध्यान दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे थे, कल हम लोग कर रहे थे ना, तो ये ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिगार्ड इटसेल्फ एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बट इज इंडिपेंडेंट एंड अनरिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन? तो ये मेरिट है, कास्ट है, पेट्रोनेज है, गार्जियन है। मतलब इस तरीके की जो नौकरशाही होती है वो बेसिकली मोरालिटी के लिए होती है, मतलब लोगों में नैतिकता को एक तरह से जगाना और ये सब चीजें, है ना। तो ये कौन सी टाइप की ब्यूरोक्रेसी जिसको रिगार्ड किया जाता है? कस्टोडियन, मतलब जनहित की संरक्षिका के रूप में माना जाता है, लेकिन जनता की राय में ये कैसी है? स्वतंत्र है और अनुत्तरदायी है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होगे गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी जो जीसीपीएम है, जी पैरासिटामोल खा लो, है ना, तो ये हमारा ट्रिक था, तो ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप देखो जीसीपीएम किसने बताया था? फ्रिट्ज मॉस्टिन मार्क्स ने बताया। फ्रिट्ज मॉस्टिन मार्क्स क्या कहते हैं? जो जीसीपीएम गार्जियन ब्यूरोक्रेसी चाइना एथेंस यहाँ पर पाई गई, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जिसे स्पॉइल सिस्टम भी बोलते हैं, ये कहाँ पर पाई गई? यूएसए में। कास्ट ब्यूरोक्रेसी यूएसए यूके में, जहाँ पर कास्ट के हिसाब से क्या होता है? जहाँ पर कास्ट के हिसाब से जो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए क्या देते थे? मौका देते थे। मेरिट ब्यूरोक्रेसी सबसे अच्छी बताई थी, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ क्वालिफिकेशन के आधार पर ही किया जाता है। उसके बाद है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर बिटवीन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पीरियोडिक इलेक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक ग्रुप्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी। तो सिलेक्ट करना है। हिंदी में दिखा देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, हिंदी में भी देख लो, हिंदी में ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि 73वां संविधानिक संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच आम विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी हैं? समय समय पर चुनाव होना, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर समूह का सशक्तिकरण होना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना, वार्ड समितियों का गठन होना। अब यहाँ पर देखिए, डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अकेडमी पे, डिटेल कोर्स चल रहा है 1 PM। अगर आप यूपीएचसीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आ सकते हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, एनटीए यूजीसी नेट, पूरा सिलेबस आपको कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहां पर आप लोगों को काफी सारी पीडीएफ्स दी गई हैं, ठीक है, वहां पर काफी सारे लिंक प्रोवाइड होते हैं। स्पेशल क्लासेस होती हैं 4 PM डेली मेरी, तो आप लोग इनके लिए भी आ सकते हो, ठीक है। सो ये 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, आप लोग आ सकते हो। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, प्राइस हाइक होने वाला है, अगर 3 मंथ और 1 मंथ का, अगर आप प्राइस हाइक को बीट करना चाहते हो तो आप लोग 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यूज करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। सो मेरी यहाँ पर स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन चल रही हैं, रिवीजन सीरीज हो रही है एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये 4 PM डेली होती है, डेली, ठीक है, आप लोग आ सकते हो। मॉक टेस्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, तो ये मंडे वेडनेसडे होते हैं, आज ये कल हुआ था आप लोगों का वेडनेसडे को, ठीक है, 9 PM। तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर रहना आप लोग। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट, वीकली फुल मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मास्टर यूनिट बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं,
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। यहाँ पर जब आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे ना तो आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको ये 2300 का पड़ जाएगा। 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 मंथ वाला 9000, 12 महीने वाला 12000 समथिंग, ठीक है, इस तरह से पड़ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ले सकता है। यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।